नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे बुलेटिन की शुरुआत करते खबरों के साथ, जहां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव के लिए नई प्लानिंग शुरू कर दी है। अब वो नतीजों पर आधारित सियासत का टेस्ट करेंगे। दिग्विजय सिंह ने साफ साफ कहा है कि वो सांसद निधि तभी देंगे जब लोकसभा के नतीजे आएंगे। अब सवाल ये भी है कि क्या सांसद निधि लेकर दिग्गी के कथित समर्थक काम नहीं कर रहे। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में दिग्गी की नई प्लानिंग। विधानसभा में भीतरघात ने बढ़ाई टेंशन। अब सांसद निधि तभी जब आएंगे नतीजे। लक्ष्मण सिंह भी उठा चुके ये मुद्दा। लोकसभा चुनाव में कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। हर नेता की औकात हमें पोलिंग बूथ पे नजर आएगी। मेरे पास अभी राज्यसभा के सवा दो साल हैं। मैं किसी को भी सांसद निधि नहीं दूंगा जब तक कि पोलिंग बूथ का नतीजा लेकर नहीं आएगा। ये महज दिग्विजय का बयान नहीं है, इसमें हार की चिंता, चुनाव की रणनीति और भीतरघातियों के लिए संदेश छिपा है। दरअसल कुछ समय पहले दिग्विजय के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने भी कई नेताओं पर सांसद निधि लेकर चुनाव में काम नहीं करने का आरोप लगाया था। हार की एक वजह लक्ष्मण ने इसे भी बताई थी। जहाँ जहाँ सांसद निधि दी गई है राज्यसभा की, वहाँ से कांग्रेस हारी है कांग्रेस। अब ये राज्यसभा निधि हराने के लिए दी गई थी, जिताने के लिए दी गई थी, इसका आकलन करना भी जरूरी है। आज इन दलालों ने ये हालत कर दी है कि जो हमारा सर्वमान्य नेता रहा है, उनका क्या स्तर बना दिया राजनीति। अब इसी मुद्दे पर दिग्विजय सिंह का भी ध्यान गया है। उन्हें भी शायद लगने लगा कि भीतरघाती लोकसभा चुनाव भी हरा सकते हैं। दिग्विजय का ताजा बयान गुना के बीनागंज से आया है। यहाँ उन्होंने सांसद निधि तभी देने की बात कही जब लोकसभा के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। दरअसल दिग्विजय यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में आ रही राहुल गांधी की न्याय यात्रा से संबंधित तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। वैसे हमेशा की तरह इस बार भी दिग्विजय के बयान पर सियासी प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है। कांग्रेस ही तो 29 के 29 लोकसभा सीट हार ही रहे हैं। अब इस हार को खींच मिटाने के लिए तरह तरह की बयानबाजी दिग्विजय सिंह जी का शिगुफा है, वो छोड़ते रहेंगे, पर ये चुनाव तक ही चलेगा। उसके बाद कांग्रेस मध्य प्रदेश से समाप्त हो जाएगी। सांसद और विधायक निधि विधायक और सांसद महोदय के विवेकाधीन कोटे का मुद्दा होता है, वो उन्हीं का विशेषाधिकार है। तो दिग्विजय सिंह जी ने सही कहा है, और निश्चित तौर पर जिस बूथ पर कांग्रेस जीतती है वहीं देना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो विधानसभा चुनाव के नतीजे ने दिग्विजय को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है। वे अब उन नेताओं की क्षमता पोलिंग बूथ पर देखना चाहते हैं जिन्हें सांसद निधि देते रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि दिग्विजय लोकसभा के लिए बड़ी प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भीतरघातियों का भी डर है। दिग्विजय ईवीएम पर भी सवाल उठाते दिखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए गुना पहुंचे दिग्विजय सिंह के स्वागत बैनरों में से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तस्वीर हटा दी गई है। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच में कांग्रेस ने कमलनाथ की तस्वीर को बैनर पोस्टरों से हटाना भी शुरू कर दिया है। गुना जिला कांग्रेस कमेटी ने कमलनाथ से किनारा कर लिया है। गुना में कार्यकर्ता पदाधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे दिग्विजय सिंह के मंच पर लगे बैनर से कमलनाथ नदारद दिखे। बैनर के नीचे दिग्विजय सिंह कार्यकर्ता की बैठक ले रहे थे। बैनर जिलावा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से लगाया गया था। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गुना पहुंचे, जहां
चाचौड़ा के कार्यकर्ताओं के साथ वो चर्चा करते हुए नजर आए। और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने मंच से कहा है कि देश में महंगाई बढ़ रही है, आटा दाल के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी बात करने को तैयार ही नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी राम मंदिर निर्माण का विरोध नहीं किया। हर चीज महंगी होती जा रही है, कपड़ा महंगा हो गया, खाने का तेल महंगा हो गया, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। बस रामलला आ गए, अब सवाल ठीक हो गया। बात यह है, भगवान राम तो हमारे हृदय में विराजमान है और इसलिए मैंने इनसे हमेशा कहा है कि तुमने कहां से ठेका ले लिया। अरे राम मंदिर के निर्माण में तुम शिवराज सिंह मामा तुमने 1 लाख दिए, दिग्विजय सिंह ने 1,11,000 रुपये दिए। हम लोग कभी इसका विरोध थोड़ी करते रहे। मध्य प्रदेश की 5 राज्यसभा सीटों में सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और 4 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस से अशोक सिंह राज्यसभा जाएंगे। राज्यसभा निर्वाचन का प्रमाण पत्र लेने अशोक सिंह कांग्रेस नेताओं के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचे। उनके साथ प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह सहित पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और वरिष्ठ नेता और विधायक भी मौजूद रहे। राज्यसभा के लिए नामांकित हुए हैं अशोक सिंह जी। कांग्रेस से नामांकन भरा था उन्होंने। 15 तारीख को आज निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र लिया गया है। अशोक सिंह जी राज्यसभा पहुंच गए हैं। मैं सभी वरिष्ठ नेता हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, कांतिलाल भूरिया जी, राहुल भैया जी और हमारे सीएलपी लीडर उमंग सिंघार जी, प्रदेश अध्यक्ष भाई जीतू पटवारी जी और सभी वरिष्ठ नेताओं का दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है। मैं प्रयास करूंगा कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। राज्यसभा जाएंगे सर, क्या प्रदेश के मुद्दे हैं जो आपने सोच रखे हैं उठाना है जाके? प्रदेश में विकास के लिए जो भी मुद्दे होंगे हम करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जनता की लड़ाई लड़नी जो बाकी है उसको लड़ेंगे, क्योंकि दो महीने के अंदर ही आपने देखा होगा कि प्रदेश जो वादे किए गए थे जनता के साथ वो नहीं पूरे हो पा रहे हैं। तो सर अब जो सीएलपी लीडर हैं वो आपको चंबल के शेर की संज्ञा दे रहे हैं, ग्वालियर चंबल के शेर। ये उनका बड़प्पन है। पर आप देख सकते हैं अशोक सिंह जी ने प्रमाण पत्र राज्यसभा का ले लिया है और वो आज से राज्यसभा सदस्य के रूप में कांग्रेस के निर्वाचित सदस्य हो गए हैं। कैमरामैन सनी के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मंगलवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बैठक हुई है, जिसमें प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत दिग्गज नेता मौजूद रहे। वहीं भाजपा में जाने की अटकलों के बीच कमलनाथ इस बैठक में वर्चुअली जुड़े हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा भी वर्चुअली जुड़े हैं। इस बैठक को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आज पीसीसी कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें तमाम नेता शामिल हुए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारी के हमारे साथ हैं, वो भी इस मीटिंग में थे। सर क्या क्या बातें हुई, क्या चर्चाएं हुई? कमलनाथ जी जुड़े थे बच्चों। पूरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के पूरी विस्तृत रूप से चर्चा हुई। सारे सीनियर नेताओं ने अपने अपने सुझाव दिए कैसे इस यात्रा को सफल बनाना है। स्वयं कमलनाथ जी भी जूम के माध्यम से जुड़े और कई माननीय विधायकगण, कई नेता सीनियर लोग हमारे इससे जूम के माध्यम से जुड़े। सबने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, उनको सबको हमने सुना, नोट किया और ज़्यादा से ज़्यादा सुझावों को कैसे हम लोग सफल बनाने में उन सबको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उस पर हम लोग योजना बना के सभी सुझावों का पालन भी करेंगे। कमलनाथ जी वर्चुअली जुड़े, विराम लग गया है जाने वाले। मैंने तो आपने सबसे पहले मेरा इंटरव्यू लिया था और मैंने आपको कल ही ये बात कह दी थी कि आप जब 2 दिन बाद मेरे से मिलोगे और वही बात निकलेगी कि ऐसी ये सब सवाल काल्पनिक हो जाएंगे, और आज मेरी बात फिर सत्य हो ही गई। तो ये जितनी भी प्रोपेगेंडा था ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा एक फैलाया हुआ झूठ था, अफवाह थी।
जो कि अब खारिज हो चुकी है। अब आपके सब चीज़ें सामने हैं, ना ऐसी कोई कभी बात थी, ना कभी भविष्य में उजागर होगी। कांग्रेस पार्टी एकदम संगठित है, और ये बात मैं नहीं कह रहा, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये बात कही है कि इतनी संगठित कांग्रेस हमने नहीं देखी, रिकॉर्ड पे है ये बात। तो अब आप समझ लीजिए, ऐसी संगठित पार्टी को अब ये डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे प्रयास असफल हुए। डिवाइड एंड रूल का प्रयास बीजेपी कर रही थी, वो सफल नहीं हुआ। इस तरह का हेमंत कटारे का बयान है, साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कमलनाथ जी कहीं नहीं जा रहे थे, मात्र अफवाहें थी। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर रोड मैप तैयार करने को लेकर चर्चा इस बैठक में हुई। कैमरामैन सनी झा के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ला। तो मध्य प्रदेश से 5 राज्यसभा सीटों पर 4 सदस्य भाजपा ने निर्वाचित कर दिए हैं। वहीं बीजेपी के माया नरोलिया और बंसीलाल गुर्जर, डॉक्टर एल मुरुगन और योगी उमेश नाथ निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इसी कड़ी में 3 सदस्यों ने मंगलवार को विधानसभा पहुंचकर सर्टिफिकेट लिया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी सहित कई वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। इस दौरान माया नरोलिया और बंशीलाल गुर्जर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने INS 24/7 से खास बातचीत की। बातें रहेंगी जिसको लेकर आप जब राज्यसभा जाएंगी तो महिलाओं को कितना ज्यादा फायदा मिल सके, क्योंकि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की भी चल रही है, और कौन सी ऐसी तमाम चीजें हैं जिनको लेकर आप जाएंगे और राज्यसभा में इन बातों को उठाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री जी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का काम कर रहा है। राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण महिलाएं हो रही हैं, शैक्षणिक रूप से सशक्त हो रही हैं, सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं, और आर्थिक रूप से सशक्तिकरण का माध्यम है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह की लाखों बहनों को स्वयं के रोजगार स्थापित करने के लिए वो स्वयं रोजगार स्थापित करके आत्मनिर्भर बने और दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाने की ओर प्रेरित करें। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कदमों से कदम मिलाकर हम काम करेंगे। तो ये थी माया नरोलिया, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी के जो 4 मंत्र हैं उसको लेकर आगे बढ़ेंगे और महिला कैसे सशक्त हो इसको लेकर भी और आगे काम करेंगे। कैमरा पर्सन हरिवल्लभ चौबे के साथ प्रदीप तलेनाई, 24/7 भोपाल। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी और पूरे नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी हमको दी है राज्यसभा सदस्य निर्वाचित कराने की, मैं इसके लिए नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको इस जिम्मेदारी के लिए चुना। सर, क्या तमाम वो चीजें रहेंगी जब आप राज्यसभा जाएंगे? कौन से ऐसे मुद्दे हैं या ऐसे कौन से काम जो हैं बचे हुए हैं जिसको लेकर आप पूरा करने के लिए शीर्ष नेतृत्व को लगातार इसको अवगत भी कराएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पिछले लंबे समय से जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे है, उसको समाज में बराबर के दर्जे पर लाने के लिए काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से 2024 तक जिस तरह से उन्होंने देश को आगे बढ़ाया और विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का काम उन्होंने किया, और 2047 तक वो विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र भारत को बनाना चाहते हैं, तो हम तो एक कार्यकर्ता हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, मोदी जी का एजेंडा है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। सर, एक तरफ आप आगे कार को बढ़ाना चाहते हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने आज गुना में एक बात कही है। उनका कहना है कि वो तब तक अपने सांसद निधि नहीं देंगे जब तक लोकसभा चुनाव के परिणाम नहीं आते। आरोप लगाते हैं, लक्ष्मण सिंह ने भी आरोप लगाए थे कि सांसद निधि से काम नहीं होते हैं। अब इस पर तो उन्होंने क्यों कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, हमारा इस बारे में कुछ नहीं कहना है। तो ये तो बंसीलाल गुर्जर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी जी को काम को लेकर आगे बढ़ाएंगे। इन सभी तमाम बातों को लेकर आगे वो मध्य प्रदेश के लिए कैसे विकसित हो इसको लेकर भी काम करेंगे। कैमरा पर्सन हरिवल्लभ। निर्विरोध राज्यसभा के 3 नहीं 4 पत्र 3 ने लिया, जिनको मिला है, सबको बधाई, शुभकामनाएं। और भारतीय जनता पार्टी के ये ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जमीन पर काम करने वाले, अपने जीवन के अंदर संगठन निष्ठ भाव से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं। मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश के विकास से लेकर मध्य प्रदेश के लोगों के लिए और
राज्यसभा में मध्य प्रदेश का नाम चारों के चारों हमारे जो कार्यकर्ता चुन करके गए वो मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। और आदरणीय एल मुरुगन जी हमारे कैबिनेट के मंत्री तमिलनाडु से, तो मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का एक अपना संबंध बन गया है। तो इसका एक अलग आनंद है कि मध्य प्रदेश की छाया तमिलनाडु में भी है और एल मुरुगन जी उसके माध्यम से। सर सबसे बड़ी बात है कि लगातार जिस तरह महिलाओं को भी इसमें आगे बढ़ाया गया, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो है उनको बिल्कुल बिल्कुल सबको मिला है अवसर, बहुत बहुत बधाई। तो ये तो प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा है जिनका साफ तौर पर कहना है कि सबको कहीं न कहीं इसका साथ मिला और संगम के रूप में आगे बढ़कर काम करेंगे। कैमरा पर्सन हरिवल्लभ चौबे के साथ प्रदीप। तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार ने बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट बैग पॉलिसी जारी कर दी है। इसके तहत स्कूलों में अब एक सप्ताह में एक दिन नो बैग डे रहेगा। आपको बता दें कि विद्यार्थी एक दिन बिना स्कूल बैग के शाला जाएंगे। वहीं दूसरी कक्षा तक छात्रों को एक दिन नो होमवर्क डे भी रखा जाएगा।